मैं हूं माधुरी कलाल और आप देख रहे हैं खास खबर। दिल्ली में परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब लोकसभा चुनावों पर है। जज्बा है चुनाव लड़ने का, मकसद है जीतने का और विश्वास है आपका। और इसी विश्वास के साथ आप नेता कुमार विश्वास ने आज अपनी पहली रैली राहुल गांधी का गढ़ माने जाने वाले अमेठी से की। रैली को जनविश्वास रैली कहा गया। क्या जनविश्वास रैली करके अमेठी की जनता का विश्वास सचमुच जीत पाएंगे विश्वास? दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिस तरह केजरीवाल ने शिकस्त दी, क्या कुमार विश्वास अमेठी में राहुल को शिकस्त दे पाएंगे? खास खबर में आज हम इसी पर बात करेंगे कि विश्वास पर कितना विश्वास। रैली में कुमार ने कहा कि अब उनके लिए जीना और मरना अमेठी है। कुमार विश्वास ने कहा कि रैली में अब तक युवराज, राजा और महारानी जीत चुके हैं, अब एक नौकर जीतेगा। कुमार विश्वास ने जनता से अपील की कि वे अब खानदानों पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि अब बहुत हो चुका। कुमार विश्वास ने अपनी कविता में कुछ फेरबदल करते हुए कहा कि अमेठी की बेचैनी को बस पागल समझता है, मैं अमेठी से दूर कैसा हूं ये मेरा दिल समझता है। आंखों तक पहुंचाऊं तो इसलिए पहुंचाऊं कि आपने प्यार किया। मैं तो एक बहुत सामान्य परिवार से, मेरी क्या औकात है, मेरी हार जीत मायने नहीं रखती, अमेठी के लोगों की हार जीत मायने रखती है कि आप राजाओं को आईना दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, आप अहंकारियों को धूल चटाते हैं कि नहीं चटाते हैं। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं। मुझे बताना, आप सबके हाथ उठे हुए अगली लाइन में, मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे कहने आ रहा हूं, दिल्ली में चुनाव हार गए कांग्रेस के साथी, 8 सीट आई, कांग्रेस के प्रवक्ता का पहला बयान आया, हम अपनी मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाए। अच्छा किया आपने बता दिया कि देश आपके लिए बाजार है, जहां आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं। कभी वो प्रोडक्ट राहुल गांधी के नाम पर होता है, कभी वो प्रोडक्ट किसी और के नाम पर होता है, लेकिन अब हम बिक्री पर नहीं है साहब। अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट कहां देंगे। मैं यहीं रहने वाला हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। एक कार्यकर्ता ने अपना घर दे दिया है, हमारे साथी बैठे हैं। तो जनविश्वास रैली के साथ कुमार ने कह दिया कि युवराज नहीं जीतेगा, इस बार नौकर जीतेगा और युवराज को नहीं नौकर को जिताओ। अब कितना विश्वास जनता उन पर कर पाती है, जनता कुमार विश्वास पर कितना विश्वास कर पाती है, या जनता के विश्वास पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बीजेपी से रामलाल जाट वहां पर मौजूद है, स्टूडियो से सीधे हम रुक कर रहे हैं, कांग्रेस से सुनील शर्मा जी वहां मौजूद है और आप नेता राजेश पारिक जी हमारे साथ मौजूद है। जन टीवी में आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश पारिक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की रैली उत्तर प्रदेश में कुमार विश्वास ने की, जनविश्वास रैली का नाम दिया गया उसको, कितने मायनों में आप सफल मानते हैं उस रैली को, कि कितना विश्वास उस रैली के बाद कुमार विश्वास जो है वो जता पाएंगे अमेठी की जनता पर? राजेश जी, आपके लिए सवाल है। विश्वास तो जी, ये रैली शुरू होने के पहले ही पता चल गया था कि कितना विश्वास है। जिस तरह की असुरक्षा की भावना अन्य पार्टियों में वहां देखी गई कि उनकी रैली शुरू होने के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की गई। वहां किसी ने अंडे फेंके, जब वो जा रहे थे तब वहां उन्हें झंडे दिखाए गए और डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की गई। इससे जो असुरक्षा की भावना अन्य पार्टियों में वहां पर आ गई है, इससे ही पता चलता है कि वहां पर जनता में बहुत ज्यादा फॉलोइंग है कुमार विश्वास की और आम आदमी पार्टी की जी। उसके बाद में वहां पर जो आज जिस तरह की भीड़ आज वहां उमड़ पड़ी और जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला, उससे ये तो साफ है कि जनता में काफी विश्वास है आम आदमी पार्टी के प्रति। जी, तो आप मानते हैं कि रैली सफल रही और कहीं ना कहीं जो अमेठी में जनता का विश्वास है वो जरूर कुमार विश्वास जीत पाएंगे? जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, सुनील शर्मा जी कांग्रेस से वहां पे मौजूद है। सुनील जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने परचम लहराया, भले ही शीला दीक्षित वहां पर इतने सालों तक मुख्यमंत्री रही, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहां पर नहीं जीत पाई, आपको क्या लगता है जिस तरह शीला दीक्षित को शिकस्त दी केजरीवाल ने, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को शिकस्त दे सकते हैं कुमार विश्वास? देखिए, जहां तक दिल्ली का सवाल है, आपको बताता हूं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हार और जीत
चलती रहती है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पहली बार हारी है, कांग्रेस पीछे भी वहां पे हार चुकी है। वहां सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, साहिब सिंह वर्मा भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मदन लाल खुराना भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको मैं अच्छी स्पष्ट एक बात कहना चाहूंगा, विनम्रता पूर्वक ये बात निवेदन करना चाहूंगा कि आप पार्टी का पूरा केवल जो हॉक्स है, मैं इसको हॉक्स शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूं अंग्रेजी का, ये केवल एक दिखाया जा रहा है, वैसा कुछ है नहीं। एक ऐसी पार्टी जिसके पास अभी तक 25 लाख लोगों का भी जनादेश नहीं है, उस पार्टी को केवल मीडिया के माध्यम से विकल्प के रूप में दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। आप ये देखिए, इनके पास टोटल मिला के अगर आप देखें 75 करोड़ लोग जिस देश के अंदर, मुल्क के अंदर लोग हों, उस मुल्क के अंदर जिस पार्टी के पास 25 लाख, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो ये उतने ही वोट हैं जितने 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के लिए भी सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर केवल 3 पार्लियामेंट्री इलेक्शन वोट लेने के लिए जो पार्टी उतने भी सफिशिएंट वोट जिसके पास नहीं है, उस पार्टी को एक विकल्प के रूप में मीडिया दिखा रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि केवल और केवल ये मात्र एक मीडिया की उपज है, एक मीडिया के अलावा कहीं नहीं है। केवल मीडिया ने जरूर इनको एक बहुत बड़ी उसमें दिखा दिया है। और जहां तक केजरीवाल और आप पार्टी का सवाल है, ये पार्टी इनिशियली एक अनैतिकता के ऊपर स्थिर है। अन्ना हजारे एक आंदोलन लेके आते हैं और उस अन्ना हजारे के आंदोलन का एक पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है। तो जो पार्टी अन्ना हजारे जैसे इंसान के आंदोलन का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही हो, उस पार्टी को बहुत जल्दी लोग बात समझ जाएंगे। और जो आपको बता देता हूं मैं, हवा के अंदर अगर पतंगे कई बार आपको ऊपर उड़ते हुए दिखती है, कागज आपको उड़ता हुआ ऊपर दिखता है, मगर वो उतना ऊपर होता नहीं है। जैसे हवा थोड़ी स्टेबल होती है, वो वापस आके नीचे स्थिर हो जाता है। जहां तक रैली के अंदर रैली या उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात अगर मैं करूं, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपको ये बात कहना चाहूंगा कि ये आप पार्टी का एक गिमिक था कि उन्होंने अपने ही कुछ कार्यकर्ताओं से पहले वहां पे विरोध कराया, अंडे फिकवाए, जिससे कि उनको एक, क्योंकि देखिए उनके पास कोई वहां पे जनाधार नहीं है। अब जनाधार दिखाने के लिए आप केवल अपने ही लोगों को वहां पे खड़ा करके पहले काले झंडे दिखवाते हैं, पहले वहां अंडे फिकवाते हैं। कांग्रेस बिल्कुल भी भयग्रस्त नहीं है। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। कांग्रेस एक लंबे टाइम से, हम 1935 से इलेक्शन की प्रक्रिया के अंदर है, प्रोसेस के अंदर है। हमने चुनाव हारे भी हैं, चुनाव जीते भी हैं। न तो चुनाव हारने से हम लोग विचलित होते हैं, न चुनाव जीतने से हमें अहमियत आती है। आप ये बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहूंगा कि जो अहमियत कुछ लोगों में आ गई है, केवल 25 लाख वोटों के लेकर ही अगर अहमियत आ गई है, तो उनका आगे क्या हश्र होगा, इसको जनता अच्छी तरह जानती है। और कल आपने अच्छी तरह देखा है कि जिस ढंग से दिल्ली के अंदर एक झूठा एक फॉक्स दरबार लगाने की चेष्टा की गई, एक जन सुनवाई के नाम के ऊपर, जो लोग अपने परिवार के साथ सिंगापुर के अंदर छुट्टियां मनाते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहूंगा कि जो केजरीवाल अपने छुट्टियां सिंगापुर में मनाते हैं, वो आम आदमी बन गए। जो इन्फोसिस के डायरेक्टर्स अमेरिका में छुट्टियां मनाते हैं, वो आज आम आदमी बन गए। जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह देख रही, जनता इस तमाशे को देख रही, जनता दिल्ली के अंदर बरगला गई है। अन्ना हजारे के आंदोलन को राजनीतिक रूप से देखे, उसका पोलिटाइजेशन देके उन्होंने कर लिया है, एक बार देख लिया है। मैं इस बात इनकी अच्छी तरह पोल खुल गई है कि ये जो आम आदमी है, ये आम आदमी बिल्कुल नहीं है, बल्कि जिस ढंग का काम कर रहे हैं लोग, सुरक्षा हटाने की बात करते हैं। आप अच्छी तरह देखिए, कल दिल्ली पुलिस का भी स्टेटिक्स है इस चीज को कि कल के जन सुनवाई के अंदर 5 कंपनियां डिप्लॉय की गई हैं, जो ईमानदारी की बात है। अगर सामान्य सुरक्षा अगर वो लेते तो उससे कहीं 5 गुना ज्यादा खर्चा है। तो इस ढंग से केवल एक हॉक्स क्रिएट करके, एक पाखंड करके, सादगी और सादगी के पाखंड को जनता डिफरेंशिएट कर रही है। और ये वो बहुत टाइम दूर नहीं है जब जनता इस डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ली। जी सुनील जी, बिल्कुल। महेश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। महेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वास पर कितना विश्वास करेगी अमेठी की जनता? जिस तरह की आज उन्होंने रैली करी है, जन विश्वास का नाम लेकर, टैग लेकर उन्होंने जो रैली करी है अमेठी में, क्या माना जाए, राहुल को शिकस्त दे पाएंगे वो? देखिए, ये जो शिकस्त देने की बातें हैं, वो अब आज की नहीं, अब ये आने वाला समय तय करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि रैली से अभी इतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है, एक किसी ने वहां एक ऐसी अस्थि के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए साहस बटोरा है, और इसका स्वागत करना चाहिए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये नहीं कि कोई एक नंबर का किसी पार्टी का कोई व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई एक अदना सा, अनजान सा, नया सा चेहरा, या मतलब क्या होता है ना, किसी दूसरी तरह का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अगर वहां चुनाव न लड़े, ऐसी बात नहीं है, और इसको लड़ना चाहिए। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं।
जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे, रामपाल जी भी हमारे साथ हैं, वहां पर बीजेपी नेता है। रामपाल जी, जिस तरह दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का जादू नहीं चल पाया, माना मोदी फैक्टर जो था वो 4 राज्यों में चला, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करी जाए तो मोदी फैक्टर को एक बड़ा फैक्टर माना गया, मोदी की लहर को एक बड़ा फैक्टर माना गया। लेकिन आप जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी को भी आने नहीं दिया। क्या माना जाए, आपकी लहर कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है? लोकसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं जी, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उनका अभियान निरंतर चल रहा है, देश में रैलियां चल रही है और देश भर में उनको जो समर्थन मिल रहा है वो भी अद्वितीय है। मैं ये कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति या दल चुनाव लड़ने के लिए आवे तो वो स्वागत है, उसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और ये लोकतंत्र के महोत्सव में ये निर्णय का अधिकार तो जनता के पास है कि वो किसको पसंद करेगी, किसको कुर्सी पे बिठाएगी, किसको कुर्सी से दूर रखेगी। इसलिए सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, कोई किसी भी नाम से करे, इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सबके प्रयास लोकतंत्र में स्वागत योग्य है और इसका स्वागत किया जाना हर मतदाता का भी कर्तव्य है, उनका दायित्व है। जी बिल्कुल रामपाल जी, आपने सही कहा कि जो जनता है वो ही तय करेगी अंत में कि लोकसभा चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होगा या कौन बैठेगा, कौन कहां से जीतेगा और कौन कहां से हारेगा, ये भी आगे चुनाव में पता चलेगा। लेकिन सुनील जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आज जो अमेठी में रैली करी कुमार विश्वास ने, उन्होंने कहा उन पर काले झंडे दिखाए गए, प्रदर्शन भी किया कांग्रेस ने। क्या माना जाए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं खतरे का अंदेशा है, इस वजह से इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थक, या फिर जो काले झंडे दिखाना या इस तरह की बात सामने आना कि उनके खिलाफ विरोध करना, क्यों कांग्रेस घबरा गई है? क्या माना जाए इसको? देखिए, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है। पहली बात तो बता दूं आपको मैं कि कुमार विश्वास को पैसा नहीं है कि आज तक अमेठी के अंदर कोई चुनाव हुआ ही नहीं है, या अमेठी के अंदर राहुल गांधी निर्विरोध चुनाव जीत के कभी भी नहीं आते रहे। वो बाकायदा एक जनादेश लेके आते हैं, हर बार वो जनादेश लेके ही चुनाव में आए हैं। तो मैं एक बात तो ये बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि कुमार विश्वास के रूप में कोई पहली बार कोई चुनौती राहुल गांधी जी के सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये इस ढंग का एक जो माहौल बनाने की चेष्टा की जा रही है, इस चेष्टा को मैं कैटेगरिकली डिनाई करता हूं। दूसरा, मैंने आपको अभी पहले भी इस बारे में निवेदन किया है कि आप पार्टी का पूरा अस्तित्व ही केवल मीडिया हाउस के ऊपर टिका हुआ है। इनके पास किसी प्रकार को जनादेश नहीं, जनाधार नहीं है। 75 करोड़ लोगों में केवल 25 लाख वोट इनके पास, 25 लाख भी टोटल नहीं है, टोटल मिला के इनके पास 22 लाख समथिंग वोट्स इनके पास पूरे देश भर के अंदर है। ये खुद कुछ अपने बंदों को भेज के, अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भेज के पहले उसका विरोध कराते हैं, फिर उसका मीडिया हॉक्स क्रिएट करते हैं और मीडिया हॉक्स क्रिएट करके इस ढंग का माहौल बनाते हैं कि कोई जो एस्टेब्लिश जो दल है, जो दो राजनीतिक एस्टेब्लिश, जिसमें हमारा भी दल है, कौन से घबरा गए? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो हमारा जो वोट परसेंट है वो आपके वोट परसेंट कहीं मतलब कोई मेरे में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, कहीं बिल्कुल एक आप मान लीजिए कि आप सही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं और आपकी मेरे को तुलना की जा रही है, तो बिल्कुल बेमानी तुलना, इररिलेवेंट तुलना है। आपने खुद ने विरोध किया, खुद ही अपने लोगों को विरोध करवाते हैं जिससे कि उसका मीडिया हॉक्स बने और वो एक डिबेट के अंदर एक आए। आज हम अभी बैठे इस मंच के ऊपर, वो इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सुबह उन्होंने अपने आप को काले झंडे दिखवाए। वो हम इसीलिए बैठे हैं कि उन्होंने अपने आप को पहले अंडे फिकवाए। आज जो डिस्कशन जो हो रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, वो कल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका पूरा एग्जिस्टेंस इसी चीज के ऊपर है कि पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए। खुद ही के लोगों को भेज के कंट्रोवर्सी क्रिएट कराते हैं, कभी किसी से झंडा, कभी शाही फिकवाते हैं, कभी अपने ऊपर अंडा फिकवाते हैं, कभी ये झंडे फिकवाते हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि कांग्रेस किसी भी ढंग से उनको एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में नहीं ले रही और वो गंभीर चुनौती है भी। जी बिल्कुल राजेश जी, जैसा सुनील जी ने कहा कि खुद आप जो है वो ही अपने लोगों को भेजकर वहां पर काले झंडे दिखाती है या विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन जिस तरह आज अमेठी में कुमार विश्वास ने कहा कि ये जो सारा हमारा विरोध प्रदर्शन करवाया गया वो कांग्रेस से प्रायोजित था, तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं आप पर, आप क्या कहेंगे? सुनील जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी साथ एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। कल
उसने अंडे फेंके थे उस आदमी का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और ये जी। पाया गया है कि वो आदमी समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड से था। और उसके अलावा जो आज जिन्होंने विरोध किया है, खैर मैं इनको यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति है तो उसे आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर केस करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खैर वो एक बहुत छोटा मुद्दा था, दो चार बड़ी बातें इन्होंने कही। पहली बात तो इन्होंने आपने पूरा इतिहास देखा एक साल से, हमें पहले जाता था कि आप आंदोलन करते हो, सड़क में कुछ नहीं होगा, संसद में आइए और फिर कानून बनाइए। जब हम राजनीति में आ गए तो कहा कि आप जीत के दिखाइए, जीत के दिखा दिया तो सरकार बनाइए। सरकार बनाकर इतने जल्दी 10 दिन में ऐसे फैसले ले लिए जो अन्य सरकारें कई सालों में ले नहीं पाई, तो अब हमें कहा जा रहा है कि आप लोकसभा में लड़के दिखाइए, हम भी लड़ेंगे। और दूसरी बात, इन्होंने जैसा कहा कि कोई डर नहीं है, यदि डर नहीं है तो राहुल जी को चुनौती दी है कल कुमार जी ने कि आप केवल अमेठी से लड़िए, फिर आप 2 जगह क्यों लड़ते हो। ये एक बड़ी ओपन बात है कि यदि राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत के बारे में तो वो केवल अमेठी से लड़े। क्या आप सुनील जी कह सकते हैं आज कि वो केवल एक जगह लड़ेंगे। दूसरी बात, बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि हमें कोई डर नहीं है तो ये जो बड़े नेता है इनके खिलाफ बड़े नेता खड़े हुए। होता ऐसा है कि हर चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने बड़े नेताओं के खिलाफ एक कमजोर खिलाड़ी खड़ा करती है ताकि वो जीत जाए। ऐसा नहीं, हमने दिल्ली में ये करके दिखाया, शीला जी को खुली चुनौती दी अरविंद ने, बीजेपी ने नहीं अपना कोई बड़ा कैंडिडेट खड़ा किया। हमने कहा था उस समय भी कि आप हर्षवर्धन जी को साथ में खड़ा करिए। तो जिस तरीके से हम एक राजनीति खेल रहे हैं और आपका नेता ही इतना मजबूत नहीं है कि जिसके जीतने की पूरी उम्मीद हो, तो ये किस तरीके से आप जनता का या जनाधार अपना क्लेम कर पाएंगे। यदि राहुल जी वास्तव में लोकप्रिय है तो उन्हें अमेठी से अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी से भी मेरा निवेदन है कि अपने अच्छे से अच्छे बड़े कैंडिडेट को वहां खड़ा करिए ताकि जनता देख पाए कि लोकप्रिय कौन है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। जी बिल्कुल। महेश जी हमारे साथ है। महेश जी, जिस तरह की लहर आपकी चलती जा रही है, अगर आज खास बात की जाए, अगर अमेठी में जो जन विश्वास रैली करी है उसमें भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। कभी जिस तरह का पहले आप पर हमला हुआ तो उसका आरोप बीजेपी पर भी लगा और आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसका आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस से प्रायोजित है, ये कहा कुमार विश्वास ने रैली के दौरान। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो आपकी जो लहर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसे खतरा तो नहीं मान रही? देखिए, इसको ये कहा जाए कि खतरा ये माने या न माने, वो बात इनकी पार्टियों के भीतर जो चर्चा का तो है। आपका उभरना, एक लोकतंत्र में एक नए दल का उभरना अपने आप में एक ऐसे मुकाम पर, जब 21वीं सदी में भारत, तो एक शुभ संकेत है। ये राजनीतिक शुद्धिकरण की ओर बढ़ता कदम नजर आ रहा है। सवाल खतरे का नहीं है, बल्कि दूसरे अर्थ में कि राजनीतिक दल अन्य भी हैं और दूसरे भी हैं, लड़ा करते हैं। लेकिन स्थिति ये हो रही है कि इस आपके बहाने दोनों प्रमुख दलों के अंदर पहली बार कुछ सजगता, चिंतन मंथन का एक नया दौर शुरू हुआ है जो स्वागत योग्य। बिल्कुल, मैं ये जहां तक समझता हूं, आपने एक बार लोकतंत्र को लोकतंत्र को मजबूती के लिए जो राजनीतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की है, मैं इसे आपकी जीत या लहर की बात नहीं करूंगा। मैं आप पार्टी को ऐसा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक मानता हूं जो राजनीति को एक नए आयाम देने की ओर बढ़ रहा है तेजी से। आयाम देने के लिए आप बढ़ रहा है, ये कहना है आपका। हमारे साथ आप नेता राजेश जी जो मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। राजेश जी, जिस तरह की आज रैली हुई अमेठी में, कुमार विश्वास ने यह भी कहा कि मैं चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे चुनाव लड़ने के लिए ललकारा गया। तो अगर आप भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने के एजेंडे से आते हो और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात सामने रखते हो कि मैं चुनाव लड़ने नहीं आया लेकिन मुझे ललकारा गया, तो क्या आप सिर्फ ललकारने से चुनाव लड़ना चाहते हो? तो जनता का कहां इसमें रोल है? आप जनता के बारे में कहां सोच रहे हो? ये कहीं ना कहीं जनता में नेगेटिव मैसेज तो नहीं भेजेगा और इससे कांग्रेस और बीजेपी को फायदा हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल एक पॉजिटिव मैसेज भेजा है और ये है कि हम डायनेस्टी पॉलिसी के खिलाफ है। राहुल गांधी में ऐसी क्या खास बात है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए? आपको यदि जनता का नेता बनना है तो आपको ग्रास रूट पर काम करना होगा और ऐसा नहीं कि केवल आप किसी परिवार में जन्मे हैं इसलिए आपको सीधा सीधा प्रधानमंत्री का दावेदार बना दिया जाए, आपके खिलाफ कोई दूसरा दल खड़ा ना हो या दूसरे दल का कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा ना हो और आप जीत के आ जाए। तो ये एक डायनेस्टी रूल जो हमारे देश में चल रहा है, कई सालों से एक परिवार का राज चल रहा है, हम उसे चैलेंज करना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि एक आम आदमी जो पिछले कई सालों से आंदोलनों में लगा हुआ है, जो रास्ते पे काम कर रहा है, वो आपके साथ लड़ेगा और आपको हरा के दिखाएगा। जी नहीं, लेकिन इस तरह की बात ये करना, अगर आप ये कहते हैं, इसके अलावा जो आपका प्रश्न था, हमारा कैंडिडेचर अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आपका घोषित नहीं किया गया लेकिन प्रस्तावित माना जा रहा है, डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके लिए प्रक्रिया है।
जी, लेकिन प्रस्तावित माना जा रहा है कि मुझे चुनाव लड़ने, और वहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रस्ताव दिया है। जी बिल्कुल। महेश जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह की बात पहले ये करना कि भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति खत्म करने आए, लेकिन ये कहना कि चुनाव के लिए मुझे ललकारा गया है, तो किस तरह का मैसेज जनता के बीच जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज नेगेटिव जाएगा कि जो ललकारने की बात आती है वहां तो ये हो गया कि आपको चुनाव लड़ने के लिए, आप अपना वर्चस्व दिखाने के लिए चुनाव लड़ेंगे और आप वहां से जीतने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? तो मेरा कहने का मतलब ये कि जिस राजनीति, जहां तक जो कुमार विश्वास की बात, नहीं, अभी जो कुमार विश्वास की बात कही है कि मुझे ललकारा गया है जी, या मतलब राहुल गांधी कहें कि मुझे ललकारा गया, मैं ये ललकार की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात है कि कुमार विश्वास ने तो उस समय पहले जब विधानसभा के चुनाव होने के तुरंत बाद ही कह दिया था कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब मंतव्य बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार की श्रेणी में आता है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाकर के चुनाव सकता है। अब जहां ललकारने की बातें और ये इस तरह के अंडे फेंकने, काले झंडे दिखाने की, तो ये मैं इसको ये चुनावी टोटकों की बात कहूंगा, क्योंकि ये हर दल करता है। आज ये इस तरह की मतलब ये जो प्रधानमंत्री की दावेदारी की बातें जो वगैरह जो भी करते हैं, तो अगर इसके इति अगर 1984 या 85 के चुनावों के अंदर हम जाएं तो कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया जी को खड़ा किया था और इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन को हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ खड़ा किया था और लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ में राजेश खन्ना को खड़ा किया था। तो ये स्ट्रेटेजी और ये चमत्कार, ये जो टोटकेबाजी होती है कि बड़े नेताओं को कहां हम संसद तक न पहुंचने दें या उस मंच तक न पहुंचने दें, तो ये ऐसी भी खेल राजनीति में खेले जाते हैं। ये कोई असंभव और संभव वाली बातें नहीं है, ये एक खेल है। इस खेल को उस खेल भावना से ही समझना चाहिए। राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाए, रैली का जवाब रैली से दिया जाए और चुनाव में रह के चुनाव का जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह की राजनीति की बात ये कर रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी जो एजेंडा लेकर उतरी है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का, आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का, आम लोगों के साथ खड़े रहने का एजेंडा लेकर उतरी है, लेकिन ये फिर से इनका भी ये कहना कि मुझे ललकारा गया है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता जो राजनीति की दलदल से लोगों को ये विश्वास दिला रहे थे कि हम नहीं हैं, उसी राजनीति की दलदल में घुस के, उसी राजनीति के खेल में उसी तरह चल के ये कहीं ना कहीं अपने लिए ही नेगेटिव मैसेज पैदा कर रहे हैं और इसका फायदा हो सकता है कांग्रेस या बीजेपी को? इसमें काफी हद तक जो है ये देखिए कि इसमें मैं एक थोड़ा सा केजरीवाल जी के बारे में जो उन्होंने वक्तव्य दिया था जी, जो अन्ना के और केजरीवाल के बीच में जो डिफरेंसेस, मतभेद पैदा हुए थे, तब उन्होंने तो केजरीवाल जी ने ये कहा था कि कीचड़ को अगर साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। तो उसमें बिना मतलब ऐसी मतलब क्या कहते हैं ना, राजनीति ऐसा मतलब जो खेल है जिसमें सब कुछ जायज है, सब कुछ किसी तरह भी मतलब किसी तरह से प्रतिद्वंदी उनके सामने लक्ष्य है चुनाव जीतना। अब वो किसी भी रूप में लड़ें, कैसे भी लड़ें, रैली का जवाब दें, किसी को आरोपित करें, फिर सीडी बनाएं, उसको जुटाएं। अभी आप देखते जाइएगा कि चुनाव के जैसे जैसे हम निकट जाते जाएंगे तो समीकरण और भी बदलते जाएंगे। अभी ये इनका अगर इस तरह का कोई किया है तो कांग्रेस भी मतलब इसी तरह की राजनीति करेगी। तो लिहाजा ये राजनीति वो जो दलदल की जो बात कह रही है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन वाली जो स्थिति है वो तो आने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे क्या है कि जो शादी के जैसे कहा जाता है, आंचलिक राजस्थान में कहा जाता है कि ब्याह के गीत तो ऐसे ही गाए जाएंगे और वैसे ही चलेंगे और उसी तरह के आरोप लगेंगे, उसी तरह के प्रत्यारोप लगेंगे, एक दूसरे की रैलियों पर कामयाब नाकामयाब बताने की कोशिशें की जाएंगी। जैसे कि आप ये विधानसभा चुनाव में के दौरान भी आप देख चुके होंगे कि मोदी की रैली में इतनी लोग आए थे, राहुल जी की रैली में इतने लोग आए थे। तो ये स्पर्धाएं चलती रहेंगी, लेकिन आप अभी राजनीति में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इसका अस्तित्व तभी मतलब इसको मजबूती तभी दी जाएगी कि जबकि आप केंद्र में या राज्य में कहीं ना कहीं शासित हों। जी बिल्कुल महेश जी,
तो भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति खत्म करने का वक्त आ गया है। कुमार विश्वास ने तो ये अपील कर दी है, लेकिन कुमार के अमेठी को जीतने की चुनौती और राहुल से जीतने का पागलपन जनता कितना समझ पाती है, ये समय के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और खास खबर में और कुछ मुद्दों के साथ आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।